अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है फ्रेंड? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे यार। और कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रात में लाइव आता हूँ, जिन भाई का कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ वो भाई कमेंट कीजिए यार। अच्छी बात है, कमेंट नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। लाइव कमेंट में जवाब नहीं देता हूँ तो रात में लाइव आता हूँ, रात में लाइव आता हूँ, कमेंट का जवाब दूंगा। और अभी के टाइम में कमेंट के ऊपर जो है वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाने को मिल जाता है। मेरे दोस्त भाई फ्रेंड इतने हैं, मेरे व्यूअर इतने हैं कि कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता है। तो आज बात करेंगे कि अगर कोई भाई भागते हैं सऊदी अरब में कफील कंपनी को छोड़कर, तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ये आप गैस भी नहीं करोगे कि क्या क्या हो सकता है। जब हो जाएगा तो फिर भाई टेंशन के मारे जो है ना, रात की नींद, दिन का चैन उड़ जाएगा आपका। ठीक है, अगर हो जाएगा आपके साथ, भाग जाते हो और अचानक से हो गया, तो रात का दिन का नींद, रात का चैन, सॉरी यार उल्टा ही बोल रहा हूँ, तो उड़ जाएगा। ठीक है, उसको जान देते हैं। और बता देता हूँ कि अगर भागने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है, फिर भागना बाद में। और पहले भाग गए तो परेशानी का सामना करोगे, हो सकता है 8 साल 10 साल 5 साल घर भी आप नहीं जा पाओ। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी सऊदी अरब में बहुत कुछ सह चुके हैं भाई। 11-12 साल हो गया। पहली बार जब मैं आया था तो ऑफिस वाले को बोला था बस मुझे सऊदी अरब जाना है, चाहे जो हो जाए। तो सऊदी में एजेंट ने मुझे भेज दिया, आपको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म में, मजरा में। वहाँ भाई साहब दिल नहीं लग रहा था, बंदे लोग थे 10-20 बंदे लोग थे, 25 बंदे लोग थे, दिल मन नहीं लगता था, फिर भी लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम पैसा खर्चा करके आए हैं भाई साहब। और पहली बार आए थे ना तो भाई 1 लाख रुपया लग गया था, और सूद ब्याज पे लेके आए थे। अब आज पता नहीं बायां वाला तरती खुजली हो रहा है, पैसा जाने वाला कहीं पता नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत बोल लिए, अपनी दुख भरी कहानी आपसे बतिया लिए। बाकी भाई आप लोग ना किसी से बतिया पाओ, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अगर आप भागने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है, वहाँ पे जो कंपनी का टर्म ऑफ कंडीशन होता है, यानी जो भी रूल रेगुलेशन होता है। आप कंपनी में आते हो, आपका इकामा बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, कीबा पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कोई कंपनी जो है किसी बंदे को धोखा देके 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम रखते हैं 1 साल पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग का 1 साल पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब पहले कंपनी का, फिर बाद में कफील के जिक्र करूंगा। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया 1 साल का। अब मान लीजिए कंपनी अच्छा नहीं है, ठीक है, भागने की सोच रहे हो, तो मेरी बात मानो, तो मत भागो। भागना है तो किस कंडीशन पे भागना है, जैसे कि आपका अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 4 महीना 5 महीना 6 महीना हो गया। अब भाई साहब आपको जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कम से कम जो है आपको 11 महीना काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 11 महीना काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट करने के बाद आप वहाँ पे से जो है कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर भागना है, टर्मिनेट कर दोगे तो ये तो लीगल तरीका हो गया कि आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कहीं कुछ नहीं लगेगा, कफाला ले सकते हो, एग्जिट जा सकते हो। अगर भागना है तो टर्मिनेट मत करो, भाग जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 महीने का केस करेगा ना, कर 1 महीने का पैसा तेरे को भर के जाऊँगा, और क्या है। लेकिन 6 महीना आप अगर पहले भाग गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले, उन लोगों के लिए है जो लोग व्हाट्सएप पे बतेरे ही सवाल करते हैं, लाइव में भी सवाल करते हैं, उन्हीं लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर 6 महीना पहले भाग गए कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के, तो अगर आपकी सैलरी 1500 है तो 15 छक्के 90, 9,000 रियाल का आपके ऊपर केस होगा। उसमें सफ़र बैंड जो जवाजात वाले हैं, सफ़र बैंड जो है 9,000 के हिसाब से आपको लगा देगा। अब आप इंडिया जाओगे कैसे? 5 साल का ही सफ़र बैन लग गया तो 9,000 भी है, 5 साल भी है, कैसे जाओगे? तो इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि भैया ऐसा काम मत करो, भागने की मत सोचो। भागो उस कंडीशन पे जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी ना हो या बना ही ना हो। ठीक है, और वैसे कफील में जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये बहुत लोग भूल में, यानी हवा में जी रहे कि भाई साहब कफील में जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। जिस दिन पता लगता है जिसको, तो अपने आप ही जो है किसी न किसी से पूछताछ करते, इंक्वायरी करते हैं, भाई मेरे ऊपर इतना का केस हो गया। क्यों हो गया भाई? कॉन्ट्रैक्ट बना था तभी आपका केस हो गया, तभी आपका सफ़र बैन हो गया। ऐसे नहीं होता है,
समझे। सऊदी को भी प्रूफ देना पड़ता है, प्रूफ के साथ वो आपका बैन करता है, बैन लगवाता है। तो कफील जो है खुद से नहीं करता है, ठीक है ना, वो जवाजात जाके लगवाता है। मेरा इतना पैसा है इसके ऊपर, इसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो जवाजात वाले जो है अपने हिसाब से आपको सफ़र बैन लगा देते हैं। बस कफील को तो आपके ऊपर पैसा का केस करना है और कुछ करना नहीं है। और आप लोग सऊदी अरब में हो तो ये ज़रूरी है कि अफसर अकाउंट होना चाहिए, कीवा होना चाहिए, मुसानद होना चाहिए, तवक्कल ना होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए। और नहीं रखोगे तो फिर बाद में किसका घटा है? हमारा घटा तो नहीं है, हम तो सिर्फ भाई आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और पहली चीज़ है कि जो भाई भागे हो, पहली नहीं तीसरी बात है, जो भाई भागे हुए सऊदी अरब में कंपनी कफील से, अभी तक कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, या इकामा एक्सपायर हो, तो अच्छा ऑप्शन है एम्बेसी विजिट करो, एम्बेसी जाओ और फॉर्म भर दो जल्दी से जल्दी। नहीं तो भाई साहब कंपनी कफील का दिमाग कब चेंज हो जाएगा, हो सकता है उसको टाइम ना मिल रहा हो आपके ऊपर केस वेस करने का, तो कब टाइम मिल जाए, कब आपके ऊपर जो है केस कर दे, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आप लोग भागे हो कंपनी कफील छोड़कर, तो पहला काम यही करना कि एम्बेसी में जाके फॉर्म भरवा दो, ठीक है। अगर 5 महीने से कम टाइम भी है इकामे में ना, 5 महीने से ऊपर टाइम होगा तो फॉर्म नहीं भराएगा, 5 महीने से कम टाइम है जाके फॉर्म भर दो। अगर इकामा में 1 साल भी बाकी है, हुरूफ लगा हुआ है, तो भी जाके फॉर्म भर दो, बेहतर ऑप्शन है। तो कब क्या कंपनी कफील आपके ऊपर चार्ज लगा दे किसी को पता नहीं है। और आप लोग सऊदी अरब में आने की सोच रहे हो या आ चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हो, तो मेरी बात याद रखना, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, अगर पढ़ना नहीं आता है तो किसी पढ़े लिखे भाई को साथ में लेके जाना, तभी साइन करना। अगर आपका मुदीर बोलता है, डराता है, धमकाता है, तो बिल्कुल मत करो साइन, बिल्कुल मत करो। क्या करेगा, गला तो नहीं काटेगा ना। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि गला तो नहीं काटेगा, क्या कर लेगा वो, मारेगा, मारो। अगर मारता है तो उसी टाइम पुलिस को फ़ोन मिला दो, मारता है तो उसी टाइम पुलिस को फ़ोन मिला दो, समझे। तब देखो क्या होता है, तब मज़ा आएगा आपको। मुदीर वहाँ से क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, फिर वो सीधा चलने लगेगा। ये कंपनी में जो है ना, ज़्यादातर ऑनर जो होता है, चेयरमैन जो होता है कंपनी का, वो कुछ नहीं करता है। जो करते हैं ये छोटे लेवल वाले करते हैं, यानी मैनेजर हो गया, हिंदी में बोले तो मैनेजर हो गया, अरबी में मुदीर हो गया, सुपरवाइजर, ये लोग जो है हियरिंग बिरिंग करते हैं। बाकी ऑनर जो है कुछ नहीं करता है आप लोग के साथ। ऑनर तो सही है, अपने रास्ते पे सही चलता है, लेकिन मुदीर लोग कुछ हियरिंग बिरिंग करते हैं। और कुछ गलती जो है, कुछ गलती नहीं कि बहुत सारी गलती जो है वर्कर करते हैं, यानी हम जैसे लोग, कि अगर सामने से धमकी आ गया तो भाई साहब डर से साइन कर देंगे, डर से। अगर वहाँ पे एक थप्पड़ मार भी देगा ना, तो कौन देखता है यार, कोई नहीं देखता है। और मारेगा ही क्यों, यहाँ का ऐसा रूल नहीं है कि आपको मारे। अगर आपको एक थप्पड़ भी मारता है, ठीक है, मुदीर तो खारजी हो, अगर सऊदी भी होता है, एक थप्पड़ भी मारता है, तो वहीं ऑफिस के बाहर से पुलिस को फ़ोन मिला के बुला लो, बात ख़त्म। इसके आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका सपोर्ट होगा। और आपको देखकर जो है ना, जो और भी लोग होंगे, वो भी जो है थोड़ा उसका भी उत्साह बढ़ेगा कि हाँ यार मुझे भी करना चाहिए, समझे। तो ये सब बात पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बस अपना अपना रोना रोते हो यार कि मुझे ये हो गया, वो हो गया। तो भाई अपनी गलती से अपना अपना रोना होता है, दूसरे की गलती नहीं होती है। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट हो जाए, टाइट हो जाए, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। कंपनी में मैं भी रहा हूँ, ठीक है, मुझसे भी ज़बरदस्ती सिग्नेचर होता था, लेकिन मैं करता नहीं था। लास्ट में जब लास्ट बार नहीं किया ना, या काम पे नहीं किया ना, ऑनर मेरे को धमकाया, गेट बंद करके धक्का मारा। कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। मैं बोला नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, एग्जिट लगा दिया, चला गया कल होके। ऐसा ही होता है। और क्या करेगा कंपनी कफील, कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको भगाता है तो सीधे कफील के पास जाओ, लेबर कोर्ट में जाओ। आप लोग भाग के जाके काम करने लगे हुए, या दोस्त भाई के पास जाके जो है आराम करोगे। तो ऐसे काम नहीं होता है भाईजान सऊदी अरब में। ये सऊदी अरब है, गल्फ कंट्री है, यहाँ आपका सुनवाई नहीं होगा। बाद में बोलोगे कि भैया ये मुझे मारता था, पीटता था, भाग गया, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमका ढिमका। तो ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम में आपके साथ जो हो, तत्काल में पुलिस को बताओ या लेबर कोर्ट को बताओ। एम्बेसी में तो गलती से मत जाना। एम्बेसी में सिर्फ फॉर्म भरना हो तो ही जाना, और फॉर्म भरने का काम मैं भी करता हूँ। चलो ठीक है, इंशाल्लाह आगे रात में लाइव आऊँगा, तो इंशाल्लाह आप लोग भी आइए, कमेंट में बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक इसी टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।